हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और कल मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम थी। कल वॉइस प्रॉपर्ली नहीं आ रही थी, लेकिन आज उम्मीद है कि वॉइस सही आएगी। मुझे फीडबैक मिला आप लोगों का कि वॉइस उतनी प्रॉपर नहीं आ रही है, लेकिन आज कोशिश करते हैं कि वॉइस क्लियर रहे, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज, और सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये। कल एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे, और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। जो मैं कराता जाऊंगा आपको उसको धीरे धीरे पता चलेगा कितने बेनिफिशियरी हैं ये क्वेश्चन सारे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। न यहाँ वहाँ की बात कम करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं और मुद्दे पे की बात करते हैं। अब आपको बताना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली आर ओ के एग्जाम में या यूपीपीसीएस में आते हैं। और जो और भी अन्य एग्जाम के लोग हैं वो भी देख सकते हैं इसको। तो देखें, क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में सही कथन की पहचान कीजिए। तो पहला कथन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश शामिल। ठीक है। दूसरा कथन दिया है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ओके। तीसरा आपका स्टेटमेंट दिया है कथन, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये 3 कथन दिए हैं और आपको बताना है 3 कथन में कौन कौन से कथन सही। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, सही आंसर तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पहले ही जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश शामिल हैं। तो पहले हम ये जान लें कि उपमहाद्वीप होता क्या है, किस चीज़ का नाम है। महाद्वीप तो आपने सुना होगा। उपमहाद्वीप क्या होता है कि एक महाद्वीप का वह भाग जो अपने विशाल आकार, विशिष्ट भौगोलिक एवं राजनीतिक या सांस्कृतिक पहचान के कारण अलग है, उसे हम उपमहाद्वीप। ये एक महाद्वीप से छोटा होता है, लेकिन एक विशाल भूभाग होता है। और अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इसके अंतर्गत 7 देश आते हैं। सही है ये। कौन कौन से देश हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। ये 7 देश हैं जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको हम टिक कर सकते हैं कि पहला हमारा कथन जो है हमारा सही। दूसरा कथन कह रहा है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो क्या ये सही है? कल मैंने आपको कर्क रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में जानकारी दी थी। उसी का एक मैंने इसके साइड में देखिए ड्रॉ किया, एक अ, अ, कुछ लाइंस ड्रा की हैं, उसको आप समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। कि भूमध्य रेखा आप सभी लोग जानते हैं, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ में है और दक्षिण गोलार्ध नीचे है। ठीक। मैंने एक इंडिया का मैप ड्रॉ किया है उसी में, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है कि जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और कल मैंने क्वेश्चन कराया था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होगी? तो आप सभी को याद होगा, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं वो आपको याद होंगे। शायद मुझे रिपीट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग खुद से उसको रिकॉल कर लीजिए कौन कौन से वो राज्य हैं। तो 8 राज्यों से होकर जाती है और भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और कल मैंने ये भी बताया था कि जो कर्क रेखा के नीचे का इंडिया का पार्ट है वो उष्णकटिबंधीय में आता है, और कर्क रेखा से ऊपर का पार्ट है वो पोस्ट कटिबंध। ठीक, ये क्लियर है। अब यहाँ पे आप इंडिया की स्थिति देखिए कि उत्तरी गोलार्ध में है, जो विषुवत रेखा से ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में है। और ये जो बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, इस साइड पूर्वी गोलार्ध है, इस साइड पश्चिमी गोलार्ध। इंडिया की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध। तो हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित, राइट? जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दिखाई दे रहा है, इसका विस्तार आप देख ही रहे हैं। इंडिया के विस्तार की बात कर रहा हूँ मैं।
अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर देखें तो साउथ से आप देखेंगे कि क्या है, 8 डिग्री 4 से 37.6, ये नॉर्थ। और अगर हम इसके चौड़ाई की बात करेंगे तो आप देखेंगे इधर पूर्व में 67.7 से आपका 97 डिग्री 25 पूर्व। तो आप देखेंगे कि जो भारत का विस्तार है लगभग बराबर है। उत्तर से दक्षिण में 30 डिग्री है और पूरब से पश्चिम में भी 30 डिग्री है। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन आता है कि भारत का विस्तार कैसा है तो चतुष्फलकी या चतुष्कोणीय है, लगभग उत्तर दक्षिण में पूर्व पश्चिम उसकी लंबाई लगभग बराबर है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है लेकिन लगभग बराबर। आप कह सकते हैं कि चतुष्फलकी या चतुष्कोणीय आकृति का विस्तार है अपने देश भारत। ठीक। तीसरा पॉइंट है, मतलब दूसरा पॉइंट अपना क्लियर हो गया, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश शामिल है, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन आता है भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो ये कथन सही है गलत, देखते हैं। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट नहीं है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका कन्याकुमारी है। लेकिन अगर हम भारत का दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तब तो इंदिरा पॉइंट है। थोड़ा सा यहाँ पे जो शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी उनको ध्यान देने वाली बात। जब आपसे पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तब वो आपका कन्याकुमारी है। लेकिन अगर भारत का पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। थोड़ा मैप ले लेते हैं, मैप बहुत जरूरी है इसमें। मैप ले, ये आपका मैप आ जाता है। तो ये रहा, हम इंडिया का मैप है और ये यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट है। ये आपका इंदिरा पॉइंट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। लेकिन अगर हम मुख्य भूमि पे अगर देखेंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये आपका कन्याकुमारी, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम। और हम थोड़ा देख लेते हैं, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये पश्चिमी आपका भारत का सबसे जो पॉइंट है 67.7 में गौर माता गुजरात में। और अगर हम पूरब की बात करें ईस्ट में तो किबिथु है ये अरुणाचल प्रदेश में 97.25 पूर्वी। और वहीं हम अगर उत्तर में देखते हैं तो 37.6 नॉर्थ में इंदिरा कॉल लद्दाख में है ये भारत का उत्तरतम बिंदु। और दक्षिणतम पॉइंट की बात करेंगे जो हम भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है तो ये 8 डिग्री और 4 8.4 ये नॉर्थ है। लेकिन भारत का दक्षिणतम है, वैसे ग्लोब में देखेंगे तो नॉर्थ, तो कन्याकुमारी तमिल। तो ये आप थोड़ा सा इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए, इंडिया का मैप और ये इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है, ये सारा आपको काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो कैसा था क्वेश्चन, और फीडबैक में ज़रूर बताएं, कमेंट में बताएं। और इसी तरह के क्वेश्चन डेली एक दो क्वेश्चन आपको देता रहूँगा, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चन, ये बात आप अपने दिमाग में रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप क्वेश्चन करते जाइए धीरे धीरे क्वेश्चन, और थोड़ा सा डीप करता जाऊँगा। अभी तो शुरुआत है, सभी को देखते हुए क्वेश्चन बनाता हूँ। मेरे क्वेश्चन ज्योग्राफी के बेसिक से स्टार्ट हुए हैं, सभी को समझ में आए, मेरा उद्देश्य ये है। और सभी लेवल के क्वेश्चन बनाऊँगा। तो अभी ये क्वेश्चन देखिए और समझने की कोशिश करिए, और भी पॉइंट है इसमें, आप थोड़ा रिसर्च आप लोग करिए भी। तो देखिए कैसा रहा।
और बताएं, अपने सजेशन दें, वॉइस कैसी आ रही है ये भी बताएं, और मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।